पंच परमेष्टि भगवान की, नमोकार महामंत्र की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। शास्त्र और सिद्धांत की बातें बताने का ये समय नहीं है, वो सब हमारे कार्यकर्ता बता रहे थे कि आपने 5 महीना बहुत बताया है, अभी आज हमको बताने दीजिए, इसलिए उन्होंने हमारे लिए समय ही नहीं छोड़ा। धर्म स्नेही बंधुओं, धार्मिक आयोजनों में धर्म चर्चाएं होती है और धर्म की आराधना की जाती है। आप सभी ने विगत 3 घंटे से यहाँ बैठ करके गुरु भक्ति की है, गुरु की स्तुति की है, कुछ ओवर बढ़ा चढ़ा के भी की है। और आप जब हमारी प्रशंसा करते हो तो कुंद कुंद स्वामी की वो गाथा याद आती है, खाई पूया लाहम सक्काराई कीमच्छ से जोई। अरे योगी, हे मुनि, तू ख्याति, पूजा, लाभ और सत्कार को क्यों चाहता है? क्योंकि ये सब मोक्ष मार्ग में बहुत बड़े बड़े घाट है। कंचन और कामिनी के घाट को पार करके ये मुनि दीक्षा प्राप्त हुई है। अब अंतिम घाट को पार करना है। वो कौन सा घाट है? कौन सा घाट? घाट माहिती है ना? हाँ, खंडाळा घाट। हाँ, तो ये चढ़ाव वाला घाट है और 2 बहुत बड़े घाट पार करके मुनि बने हो। कौन से? कंचन और कामिनी। ये 2 घाट पार करके मुनि बने हो। अब एक अंतिम घाट है जहां से अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, गर्त में फंस जाते हैं। और वो कौन सा घाट है? तो ये समाज वाले आकर के जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कुंद कुंद स्वामी हमें बता रहे, आपको नहीं, हमें बता रहे हैं कि ये समाज वाले आकर के जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, उनकी इन बातों में मत आना। ये घाट है, घाट। इसलिए हम सावधान रहते हैं। जब आप करते हो तो हमें पता है कि ये चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, है ना? इसलिए ये सब आप अपने लिए करते हो। यदि आपने प्रवचन सुने हैं, यदि आपने 4 महीना धर्म का लाभ लिया है, तो आपने अपना लाभ उठाया है, अपना फायदा किया है। इसी प्रकार गुरु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ऐसी यदि आपकी अंतरंग अनुभूति है और उस अनुभूति के साथ भक्ति के आवेश में ये जो कुछ भी गुरु भक्ति के रूप में आप प्रस्तुतिकरण करते हो, कोई द्रव्य चढ़ाते हैं तो कोई शब्दों की पुष्पांजलि चढ़ाते हैं, विनयांजलि देते हैं, भावांजलि देते हैं और बहुत प्रकार से सभी लोग भक्ति करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ जो जो लोग आए, आप सभी की भक्ति अंतरंग भक्ति थी, दिखावे वाली भक्ति नहीं थी। और जब हमारी दिखावे वाली भक्ति नहीं होती है, अंतरंग भक्ति होती है, तो वो अपेक्षाओं से रहित होती है। भक्ति करने वालों को अपेक्षाएं नहीं होती है कि मुझे लिए करना है। एक चातुर्मास में होना अलग बात है, एक ही महीने में 4 पंचकल्याणक हो गए, उसके लिए हमें एक 40-50 किलोमीटर घूमना पड़ा इधर उधर, किंतु उसकी कोई बात नहीं है, वो तो हमारे लिए प्रैक्टिस है, हम तो चल लेते हैं। किंतु ऐसा योगायोग, ऐसा संयोग और चारों पंच कल्याणक धर्म प्रभावना के साथ निर्विघ्न और सानंद संपन्न हुए,
किसी प्रकार की कोई भी बाधा किसी भी पंचकल्याणक में नहीं आई। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत ही अच्छे से और धर्म प्रभावना के साथ सभी ने अपना पूरा मनोयोग लगा करके एफर्ट्स दे करके ये पंचकल्याणक कराए। मैं आज के इस शुभ अवसर पर हमारे माणिक बाग दिगंबर जैन मंदिर, जो कि पिछले 8 साल से चातुर्मास के लिए प्रयासरत थे, और उसमें हमारी श्रीमती सुजाता निरंजन जी शाह, जिन्होंने इस चातुर्मास के लिए अथक प्रयास किए थे। अथक यानी ये केवल शब्द नहीं है, इस शब्द के भावों को समझिए। जब हमारा पनवेल चातुर्मास हुआ था, उस पनवेल का चातुर्मास एक्चुअली पुणे में होने वाला था, माणिक बाग में लगभग तय हो चुका था, किंतु पनवेल वालों की विनती, पनवेल वालों का आवेदन और उनकी व्यथा को समझ करके, उदार मन करके श्रीमती सुजाता जी ने पनवेल वालों को स्वीकृति दे दी कि कोई बात नहीं, आपकी इतनी भावना है, आप चातुर्मास कराइए। और वो चातुर्मास पनवेल में हुआ। उसका अगला उन्हें यहाँ कराना था, किंतु देखिए योग और संयोग की ही बात होती है, ये निश्चित है। जब जैसा जहां जो होना वाला है, कभी कभी ये सब हमारे लिए देखने को मिलता है। और वो 2017 का 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, जाते जाते समय निकल गया और 2024 में ये चातुर्मास यहाँ हुआ। किंतु इस बीच में विशेष बात ये थी कि इस बीच में सुजाता जी ने और माणिक बाग दिगंबर जैन के कार्यकर्ता, मंदिर के कार्यकर्ताओं ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। इस बीच में उन्होंने 4-5 चातुर्मास करा लिए। माणिक बाग में 4-5 चातुर्मास हो गए, और उसके बावजूद वो हर साल आते थे कि चातुर्मास चातुर्मास चातुर्मास। एवरी ईयर श्रीफल चढ़ाने वाली हमारी श्रीमती सुजाता जी निरंजन जी शाह हर साल कर्नाटक में आकर के उन्होंने श्रीफल चढ़ाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वहां से हम यहाँ आए, एक बहुत अच्छी धर्म प्रभावना के साथ पुणे महानगर में प्रवेश भी हुआ, चातुर्मास भी हुआ, और चारों, नहीं तो ये 4 पंचकल्याणक उस साल होने वाले नहीं थे, रुक गए। थोड़ा सा प्रतीक्षा की तो मीठा फल सभी के लिए प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर चातुर्मास हुआ है। मैं श्रीमती सुजाता निरंजन जी शाह के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उनकी शक्ति और बढ़े, और वो 2 नहीं 20-20 त्यागियों का चातुर्मास अपने माणिक बाग में कराए। ऐसी शक्ति उनके लिए मिले कि बड़े संघों का भी चातुर्मास करा सके, और हर साल उनके यहाँ चातुर्मास होते रहे, उनके द्वारा गुरुओं की भक्ति होती रहे। अभी नजदीकी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का मार्च महीने में पुणे महानगर में आगमन होने जा रहा है, और ये जो आगमन हो रहा है वो गंजपेट के खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज के लोगों ने मिलकर के, मनीष भाई बड़जात्या की टीम ने, उनके साथ मिलकर के सकल जैन समाज ने, दिगंबर जैन समाज ने मिलकर गंजपेट का जो जीर्णोद्धार किया है, वो जीर्णोद्धार कार्य कंप्लीट हो चुका है। उसके पंच कल्याणक हेतु पूज्य गुरुदेव का यहाँ आगमन होने जा रहा है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज पुणे वालों को आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी ने हमारे पूज्य गुरुदेव का भव्य मंगल प्रवेश और पूरे पुणे महानगर में उनके द्वारा भव्य प्रभावना हो, ऐसा सभी ने मिलजुल करके कार्य करना है। और ये गंजपेट का जो पंच कल्याणक है वो भी बहुत ही भव्य प्रभावना के साथ और यशस्वी रीत्या संपन्न हो, ऐसा मैं उनके लिए भी मनीष जी की और टीम के लिए खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। ये हम जब यहाँ से 8-10 साल पहले गए थे तब गंजपेट के दर्शन किए, तो हमने सहज ही उनके लिए बोल दिया कि मनीष जी इसका जीर्णोद्धार तो करो। इतना बढ़िया मंदिर, इतनी सुंदर मूर्ति, और इतने से कमरे में, इतने से आले में मूर्ति बैठा के रखी है, इसका जीर्णोद्धार करो। वो एक प्रकार की प्रेरणा थी। किंतु उसके बाद कई साधुओं ने आकर के फिर उसका शिलान्यास किया और भी कुछ कार्य किए, और अभी वो मंदिर का कार्य पूरा हुआ। केवल मंदिर नहीं, मंदिर के साथ उन्होंने विद्यार्थियों के लिए या पुणे महानगर में आने वाले जो बीमार लोग हैं उनके लिए एक अच्छी 8 कमरों की सुविधा भी उन्होंने की है। ये बहुत ही अच्छी बात है। सामाजिक कार्य होने ही चाहिए, समाज के लिए सोचना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज पुणे में पूरे भारतवर्ष से
लोग आकर के बस रहे हैं। करीब करीब 20 से 25 हजार नौजवान दिगंबर जैन समाज के पुणे महानगर में हैं और ये सब आईटी सेक्टर के कारण, एक आईटी हब हो जाने के कारण बच्चे आ रहे हैं, बस रहे हैं। इतना बड़ा दिगंबर जैन समाज है और पुराना पहले से रहने वाले लोग भी यहाँ पर हैं, संपन्न समाज है। हमारे लिए अब थोड़ा सा मंदिर और मूर्तियों के अलावा भी समाज के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए अपनी सोच बनानी चाहिए। मंदिर आवश्यक है, मूर्तियां आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं, किंतु अब मंदिरों के साथ जीवंत मंदिरों के लिए भी कुछ काम हमारे लिए करना चाहिए। इसलिए बहुत लोग प्रयासरत हैं, बहुत लोग इसके लिए सोच रहे हैं। हमारे रवि जी पड़सदेवकर तो पीछे पड़े हैं, वो भी कर्नाटक बेंगलोर आए थे कि कुछ ना कुछ हमें पुणे में करना है, किंतु सोचते सोचते समय निकला जा रहा है। अभी वास्तव में एक ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि हमारे दिगंबर जैन समाज का पुणे में एक बहुत बड़ा मल्टीपर्पज हॉल होना चाहिए कि हमारे ही प्रांगण में ये जितने आयोजन होते हैं वो हमारी समाज के ही संकुल में वो सारे कार्यक्रम होने चाहिए। यहाँ देश भर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। हमारा जैसा एचएनडी है वैसा और एक, क्योंकि उतने से काम नहीं हो पा रहा है, तो और एक 500,000 विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा जैन हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जो पीजी में जा रहे हैं, घर घर में जाकर के कमरे ढूंढ रहे हैं, वो सारे बच्चे एक जगह आकर के पढ़ाई कर सके, ऐसे जैन सोसाइटीज हमारी बनती रहनी चाहिए। और वो सोसाइटी बनने से भी हमारे समाज की प्रभावना होती है। 200-250 घर एक जगह आकर के बसने लग जाते हैं, बड़ी ताकत निर्माण हो जाती है। इसलिए सामाजिक कार्य होने ही चाहिए। इस बीच में हमारे शेड़गांव के आज ट्रस्टीगण यहाँ पधारे हैं। मराठी में आपके लिए सुनाया गया, मैं उसको हिंदी में कर सुना देता हूं। शेड़गांव पुणे महानगर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से जब आप सोलापुर हाईवे पर इंदापुर के पहले निमगांव केतकी के पास शेड़गांव नाम का एक गांव है और वहां मुनि सूरतनाथ भगवान का लगभग 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। लगभग 200 साल पूरे हो चुके हैं, उसके ऊपर ही कुछ वर्ष है। बहुत ही सुंदर, मनोज्ञ, अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ भगवान की मूर्ति है और वो एक फैमिली ट्रस्ट रहा है। पुराने जमाने से एक ही परिवार ने वो मंदिर बनाया था और मंदिर बनाने के साथ उस परिवार की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने 40 एकड़ जमीन जो उनकी खुद की थी, वो पूरी की पूरी जमीन परिवार वालों के नाम नहीं, धर्मादाय में उसकी जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया कि ये जमीन आगे जाकर के कहीं ना कहीं किन्हीं के निमित्त से इस जमीन पर समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कोई अच्छा काम होना चाहिए, सामाजिक काम होना चाहिए। इसलिए धर्मादाय में रजिस्ट्रेशन कराया और उनके वंशज लोग उस जमीन को आज तक संभालते आए। उन्होंने मंदिर को संभाला, उस परिवार ने जमीन को भी संभाल के रखा और बराबर उनका काम चल रहा था। आचार्य श्री शांति सागर ट्रस्ट इस नाम से उस जमीन और मंदिर का रजिस्ट्रेशन है। अब परिवार के लोग चाहते हैं कि जो पूर्वजों ने सपना देखा था वो सपना साकार होना चाहिए, सपना पूर्ण होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। पूर्वज लोगों ने जो 40 एकड़ जमीन धर्मादाय में दी वो अपना पुण्य कमा के चले गए, किंतु वर्तमान के उनके जो वंशज हैं, उनका जो परिवार है, अब वो परिवार वापिस ये विचार कर रहा है कि अब हमारे लिए वो सपना साकार करना चाहिए। वरना लोग ये सोचते हैं कि पूर्वज लोगों ने ये क्या काम किया, आज जमीन की इतनी वैल्यू बढ़ गई, यदि हमारे नाम कर देते तो आज हमारे पास कितना पैसा होता, कैसे इस जमीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने नाम कर सकते हैं, ऐसा विचार भी परिवार कर सकता था। किंतु उन्होंने पूर्वजों के मनोदय को, पूर्वजों की मानसिकता को बिल्कुल भी खंडित नहीं होने दिया और उन्होंने ठोस निर्णय लिया कि अब इस जमीन पर वही होगा जो हमारे पूर्वज सपना देख करके गए हैं। इसलिए लगातार 2 वर्षों से हमारे पास आ रहे हैं। श्रीमती सुजाता जी शाह के पास पूरे परिवार का आना हुआ और सुजाता जी से उन्होंने निवेदन किया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आप बताइए। आप पूरे देश में काम करती हो समाज के लिए और हमारे साधु संतों के लिए, आप हमारे लिए गाइडलाइन दीजिए। उन्होंने कहा
कि यदि आपके लिए ये काम करना है तो एक ऐसा नाम दूंगी कि जिनके जिनके सानिध्य में आपका काम हो सकता है। हम युगल मुनिराज के पास चलेंगे और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। ऐसा श्रीमती सुजाता शाह ने उनके लिए गाइडलाइन की। ये लोग 2 साल से बेंगलोर में सबसे पहले आए थे, बेंगलोर के बाद मंदारगिरी भी आए और फिर श्रवण बेलगोला भी आए। दोनों चातुर्मास में आकर के उन्होंने निवेदन किया। तब तो मुझे लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, देखा नहीं, इसलिए कुछ नहीं कहा। और अब विहार करते हुए जब हम आए तो पहले वहां शेड़गांव के मंदिर के दर्शन करते हुए पुणे में आए। पुणे में आने के बाद भी लगातार उनका आना जाना चला। परिवार के लोगों ने जिद नहीं छोड़ी और अब वे कटिबद्ध हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं कि हमारे लिए यहाँ एक ऐतिहासिक सामाजिक कार्य करना है। मैं शेड़गांव के समूचे ट्रस्टियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट में परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया है। अब वो ये जगह 40 एकड़ का पूरा एक अखंड टुकड़ा पब्लिक ट्रस्ट में कन्वर्ट करके समाज के लिए सुपुर्द करना चाह रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये निस्वार्थ सेवा है। जैसे गंजपेट का मंदिर, ये खाजा वाला परिवार है ना, क्या नाम उनका, पारस खाजा वाला, इनका प्राइवेट मंदिर था। 2 मंदिर उनके गुरुवार पेट में है और वो दोनों मंदिर उन्होंने समाज के नाम कर दिए। बंधुओं, ये बहुत बड़ी बात होती है, अपनी प्रॉपर्टी को समाज के लिए दे दे करके और उसमें पूरा का पूरा सहयोग देना, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं है। उनके इस दान के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। एक बार सभी लोग इस परिवार के लिए तालियां बजा करके सम्मानित करें कि 40 एकड़ की जमीन समाज के लिए सुपुर्द करने जा रहे हैं। मैं उनके लिए खूब आशीर्वाद देता हूं। उनके 5 ट्रस्टी हैं, पांचों जो हैं लगभग 70 साल की उम्र में हैं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा की पूरी स्वीकृति दे दी है। उनके परिवार के सभी लोग यहाँ आज आए हुए थे, उनके लिए भी आशीर्वाद है। और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए उनके लिए हम समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, आने वाले समय में हमारा जो मुंबई विहार हो रहा है, उस विहार के पीछे जो कारण है वो है हमारे भक्तगणों की आकांक्षा, भक्तगणों की भक्ति। बस भक्ति के कारण ही हम आपके पास आ रहे हैं। पंचकल्याणक तो सभी जगह होते रहते हैं। अभी 4 दिशाओं से पंचकल्याणक के लिए आमंत्रण है। परसों विजापुर के लोग आए थे कि पंचकल्याणक करना है, आप चलिए। फिर पश्चिम महाराष्ट्र से एक गांव के लोग आए थे, वो बोल रहे थे कि पंचकल्याणक करना है, चलिए। मैंने कहा अभी तो ये पक्का है कि हम मुंबई जाने वाले हैं, क्योंकि वे भी 8 साल से जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक बार अब जाना बहुत आवश्यक है। और उसमें प्रसंग बना, निमित्त बना गुलालवाड़ी दिगंबर जैन मंदिर के 200 वर्ष की पूर्ति समारोह, द्विशताब्दी समारोह। ये बहुत सुंदर मंदिर है। बंधुओं, एक बार सुन लीजिए, जब मुंबई में एक भी मंदिर नहीं था तब गुलालवाड़ी में ये मंदिर बनाया गया था। और वो मंदिर जिन्होंने बनाया था वे सब स्वतंत्र सेनानी थे, स्वतंत्र सेनानी थे। स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने भाग लिया था और वो जेल भी गए थे। और जेल जाने के बाद उनके दर्शन करके पानी पीने के नियम थे कि हम दर्शन करेंगे फिर पानी पिएंगे। उस जमाने में गुलालवाड़ी मंदिर से भगवान की प्रतिमा जेल गई और जेल में जाकर के उनको दर्शन दिए गए, तब उन्होंने पानी पिया और खाना खाया। ऐसे महान भक्त लोगों ने मिलकर के उस गुलालवाड़ी मंदिर को बनाया था। उस निर्माण को 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के ट्रस्टियों में यदि आप देखोगे तो जितनी समाज के लोग मुंबई में रहते हैं, उस हर समाज का एक व्यक्ति उस मंदिर में ट्रस्टी है। पूरी समाज को जोड़ने का संपूर्ण प्रयत्न और पुरुषार्थ हमारे अशोक भाई दोषी एवं उनके जितने ट्रस्टीगण, रमेश भाई बोहरा आदि जितने भी ट्रस्टी हैं, उन सभी ने किया है। किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं। सब समाज को, जो कहते हैं ना हम समाज को जोड़ेंगे, हमने यह व्रत धारा है। जैन एकता और संगठन, यही हमारा नारा है। तो ये नारा हमारे गुलालवाड़ी से जो है पूरे देश में गूंज रहा है। वहां द्विशताब्दी महोत्सव के सुअवसर पर चांदी का मानस स्तंभ बनाया गया है 11 फीट का,
चांदी का मानस्तंभ और उस मानस्तंभ पर 8 चांदी की मूर्तियां, उसके अलावा चांदी की 24 तीर्थंकर भगवान की 24, और उसके अलावा महादेवी पद्मावती की सोने की 5 इंच की मूर्ति। ये पूरा का पूरा नया जो है मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इन मानस्तंभ मूर्तियों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आजाद मैदान पर, जो मुंबई का सबसे बड़ा मैदान है, 2016 में, अशोक भाई याद दिला रहे हैं, 2016 में सोने के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पंच कल्याणक हमारे ही सानिध्य में संपन्न हुई थी, और अब सोने की पद्मावती माता की मूर्ति वहां बनाई गई है। तो ऐसा भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 3 फरवरी से 7 फरवरी, मैं सभी पुणे महानगर निवासियों से कहूंगा कि आप उस पंच कल्याणक में अवश्य पधारिएगा। आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। देखने लायक पंच कल्याणक वहां होने जा रहा है। उसके अलावा फरवरी महीने में ही हमारे परम गुरु भक्त श्रीमान राकेश भाई एवं शिवानी जी, इन्होंने खार बांद्रा में वो रहते हैं, और उनकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में उन्होंने एक मंदिर बनाया। वहां भी 5 इंच की सोने की मूर्ति विराजमान हो रही है। उसका भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 18 फरवरी से 22 फरवरी तक होने जा रहा है। इसी प्रकार उसी श्रृंखला में अप्रैल महीने में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पनवेल में मुनि सूरतनाथ भगवान के जिन मंदिर में ऊपर 3 मूर्तियां रत्नत्रय की और एक विशाल सहस्रमणि पार्श्वनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा विराजमान होने जा रही है, और शिखर के साथ कलश भी चढ़ने जा रहा है। ऐसा एक भव्य पंच कल्याणक पनवेल में भी होने जा रहा है। पुणे की हो गई, अब बारी मुंबई की। मुंबई के लोग यहाँ आए हैं, अब पुणे के सभी लोगों को कहाँ आना है? मुंबई में आना है, और इन पंच कल्याणकों में सभी ने सहभाग लेना है। ऐसा मैं सभी के लिए कहूंगा, प्रेरणा दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। पुनः एक बार अपने अंतिम पड़ाव में मैं श्रीमती सुजाता जी निरंजन जी शाह, निगड़ी के हमारे अजित भाई पाटिल, हमारे पिंपरी के अनंत भाई दोषी, हड़पसर के उदय भाई शाह, बेकराई नगर के हमारे जो धन्य है अध्यक्ष कौन थे, हाँ अनिल जी, और उनके जितने भी सभी ट्रस्टी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता और सभी भक्तगण, जिन जिन लोगों ने इस चातुर्मास में भाग लिया, जो लोग इस चातुर्मास में नजदीक आए और जो लोग इस चातुर्मास से दूर रहे, उन सभी के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सभी के दिलों में भक्ति ऐसी ही जलती रहे, आपकी भक्ति बढ़ती रहे, धर्म वृद्धि होती रहे, इस प्रकार का आशीर्वचन देते हुए 2 शब्दों को विराम। बोलिए महावीर भगवान की। लो परम पूज्य अमूल कीर्ति गुरुदेव की। लो जयकारा गुरुदेव का।